हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। दिन की शुरुआत हुई सुबह की 3:30 बजे से। और ये मेरी कल इवनिंग की ब्लॉग है। इवनिंग की नहीं, आफ्टरनून की मान के चलो, मतलब 3:30 बजे के करीब में। बस मैं इनके साथ थोड़ी सी खेल रही थी पढ़ने से पहले, ताकि इनका मैं जो माइंड है वो डाइवर्ट कर सकूँ और मैं पढ़ाई करने बैठ सकूँ फ़िलहाल। क्योंकि इनको क्या है, बेड से लटक जाना, और ये कभी कभी गिर जाती हैं, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा शांत रहने के लिए, मतलब रखने के लिए सोचा कि पहले इनके साथ खेल लेती हूँ, तो फिर अपना आराम से जो भी हो, आप जो भी दे दो इनको खेलने के लिए, उसमें खेलती रहती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैंने अभी अपनी दोनों बच्चियों को, मतलब कि बताऊँ तो मैंने इन्हें कभी भी फ़ोन की लत नहीं लगाया है अभी तक। इसको तो बिल्कुल भी नहीं। बड़ी वाली जब छोटी थी तो थोड़ा सा उसको खाना वाना देने के लिए करती थी। कुछ समय बाद ऐसा हो गया था कि अगर जब मैं उसको फ़ोन देती थी तो वो खाना खाती थी, नहीं देती थी तो नहीं खाती थी। फिर मैंने बहुत ही, एक होता है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उससे सारी चीज़ें छुड़वाना, मतलब मोबाइल का जो लत था वो छुड़वाना। तो मैंने उसको डांट करके, फिर कैसे भी करके अपना मोबाइल छिपा उपा करके मैंने उसकी आदत जो है छुड़वा दी है। फ़िलहाल दोनों ही मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं, इसीलिए थोड़ा सा मेरे साथ बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। कहते हैं ना कि बच्चों के साथ पढ़ाई करना आसान होता नहीं, उसको बनाना पड़ता है। तो बस वही सारी सेम चीज़ें मेरे साथ हैं कि इन सब के साथ पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी आपको एडवाइस देने वाले होंगे कि मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको मोबाइल दे देती हूँ या फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ, मैं कभी भी नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के, अभी मतलब मैं अपनी ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ ना कि अगर आप सब भी देते होंगे तो उसे मतलब बिल्कुल इग्नोर करिए, बिल्कुल भी मत आप दीजिए अपने बच्चों को। अगर वो बोल भी रहे हैं तो आप उनकी बातों को इग्नोर करो, कुछ और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, खेलो, भले ही आप अपनी पढ़ाई रात को करो, लेकिन जो है दिन में तो बिल्कुल भी उन्हें फ़ोन से आप बिल्कुल भी दूर रखो। इवन मेरे मतलब एक जान पहचान के ही लोग हैं यहाँ पे मेरे इन लॉज़ में ही, तो उनका जो बच्चा है, मतलब कि अभी वो इतना ज़्यादा मोबाइल का, मतलब एक दो लोग, एक मतलब एक ही लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो कि मेडिकल के लिए, मतलब कि छोटे ही उम्र में बच्चों का जो है वही चश्मा लग जाना। एक लोगों का तो आँख टेढ़ा हो गया फ़ोन देखते देखते। और इवन एक और लड़का है जो 6 साल का हो गया, अभी तक वो बोल नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने उसे ये बोला है कि इसके लिए कोई इलाज नहीं, आप फ़ोन से दूर रखिए। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं अभी तक का मैं बताऊँ, मतलब सच्ची में तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी मतलब 5 से 6 दिन के बाद इनका बर्थडे जो है 5 सितंबर को आने वाला है। अभी तक मैंने आज तक कभी भी इसको फ़ोन नहीं दिया, ना मैं इसको कभी खाना खिलाती हूँ। चाहे ये जितनी भी रोए, मुझे भी उतनी ही सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ती है इसको खिलाने के लिए। क्योंकि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा होता है खाना खिलाने वाला प्रॉब्लम, आजकल ये मैं देखती हूँ, मतलब हर माँओं के पास है। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, मोबाइल दो तो खाना खाता। सेम चीज़ें इसके भी साथ हैं। मैं इसको पटक के कैसे भी करके दूध पिलाती हूँ, या गाना गा के, या माँ बन के मैं खुद ऐसे करके, या जो जोना वगैरह जो होता है वो बजा करके, ताकि ये कैसे भी करके पिए, बट मैं फ़ोन नहीं देती। क्योंकि होता क्या है ना कि आप आज दे दो, फिर कल कल को कुछ हो जाए तो फिर क्या मतलब है वैसे चीज़ों का। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे बहुत डर लगता है। मैंने यहाँ पे अपनी हिस्ट्री ली हुई थी, क्योंकि मुझे कल अपनी जो वैष्णव धर्म की यहाँ तक का जो था अपना टारगेट मैंने रखा था कि मैं किसी भी हाल में उसको कंप्लीट किए बिना अपनी पढ़ाई में मतलब सोऊंगी नहीं रात को, चाहे मतलब कब तक वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो। और मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपनी कल की टारगेट थी, बहुत दिनों के बाद मैंने अपने बहुत अच्छे से, एक होता है ना, ऑनेस्ट तरीके से अपनी पढ़ाई करी। और बहुत ज़्यादा ही एक कॉन्फिडेंट अलग से लग रहा था कि ठीक है, मैंने इतनी सारी चीज़ों को किया, अपनी टारगेट कंप्लीट की। फिर मैंने 2 टेस्ट मेरे पढ़े हुए थे, छठी शताब्दी का, और एक और था अशोक के शिलालेख से रिलेटेड, उसको मैंने कल दिया। फ़िलहाल अशोक वाला जो था वो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, मतलब थोड़ा सा पढ़ा था लुसेंट से। जो मेरे नोट्स है मैंने उसको नहीं देखी थी, और घटना चक्र भी नहीं देखे हुए थे, बस मैं टेस्ट देने गई, जिसमें से कि मेरे 40 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन गलत और 20 क्वेश्चन सही। फिर मैंने उन सारे को, मतलब क्वेश्चन वही जो होता है उसको वो करी, रिवीजन करा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। क्योंकि अशोक वाला जो था ना, इसको पढ़े हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे इसलिए। और एक और था छठी शताब्दी वाला, उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत हुए थे, वो सारे क्वेश्चन जो हैं सही हुए थे वहाँ पे। यहाँ पे वही सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स मैंने लेके बैठी थी। और आज मैं लाइव नहीं आई थी क्योंकि थोड़ी सी
मतलब हुआ क्या था, 3:30 बजे ही आराध्या जग गई और 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक वो आधे घंटे जगी रही। जब मैं सोच रही थी कि मैं लाइव करूँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता लाइव आने का, वो रोए जाती, फिर मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती और आप सबको दिखता नहीं तो फिर लगता कि ये पढ़ी कहाँ रही हैं, क्या दिखा रही हैं। तो वही था, ये सोच के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही अपना कर लेते हैं। कल मैं आऊँगी लाइव। और एक चीज़ और सोच की करी थी कि मतलब अभी जो है ना, मैं अपनी फ़ोन की बताऊँ, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि फ़ोन से हमारी जो आदत है वो नहीं छूट रही है। मैं अपनी आदत छुड़वाने के लिए मैंने एक ही ट्रिक अपनाई है कि मैं अपने फ़ोन में बस 1 GB डाटा जो है मैंने रिचार्ज करवा के रखा हुआ है। और मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, लोगों को लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रही हैं या जो भी हो। 5 से 6 मिनट का जो वीडियोज़ होता है वो मैं अपलोड करती हूँ। और जितने भी मुझे 2 वीडियोज़ यूट्यूब पे बस देखने होते हैं, एक तो अमरनाथ सर की हिंदी की क्लास और दूसरा सिविल सर्विसेज जो है स्टडी, वहाँ पे जाती हूँ। इन वहाँ पे एनसीईआरटी क्या आपका चल रहा है उसको मैं देखती हूँ और बस मेरा उससे काम हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।